हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम अगर किसी साइबर फ्रॉड की चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद 1930 पर सूचना दी जाती है, तत्काल उस पे साइबर वॉलंटियर द्वारा या हमारे जो पुलिसकर्मी द्वारा है, जैसे हम साइबर सेल में शिकायत करते हैं पुलिस स्टेशन पर जाकर, इन सभी द्वारा यदि उन खातों के पैसे जो जिनसे कटे हैं उनको होल्ड कर दिया जाता है, तो वो पैसे हम कैसे ले सकते हैं, आइए हम इस बारे में समझते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का यदि कहीं पर भी साइबर फ्रॉड कॉल आती है और उसने अकाउंट से अपने ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो तत्काल उसे 1930 पर सूचना देनी चाहिए। यह सूचना 24 से 48 घंटे में हर हाल में हो जानी चाहिए, जिससे कि जो अकाउंट से पैसे आपके कटे हैं वो किसी न किसी अकाउंट में जिसमें गए हैं, वहाँ पर 1930 पर जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं वो सभी उसको होल्ड कर सकें। फिर भी यदि आपसे कनेक्ट नहीं होता या कहीं आपको दुविधा होती है, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाएं और अपनी साइबर सेल जो वहाँ पर बनी हुई है उसमें कंप्लेन करें। वो कंप्लेन साइबर सेल पर पुलिसकर्मी द्वारा तत्काल 1930 पर दर्ज करा दिया जाएगा या cyber.gov.in पर cybercrime.gov.in पर दर्ज करा दिया जाएगा। उसके बाद इस खाते में जो भी धनराशि होल्ड होती है उसको लेन अमाउंट कहते हैं, वो जो है बैंक में उस अकाउंट में होल्ड रहेगा। फिर आप पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन करके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कुछ अमाउंट्स की एफआईआर ऑटोमेटिकली साइबर थाना दर्ज कर लेता है, लेकिन कुछ कम अमाउंट की एफआईआर जिसे जो दूर दराज क्षेत्रों में है तो वो अपने पुलिस स्टेशन पर जाकर दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद उस धनराशि की प्रक्रिया में, उसको बरामद कराने की प्रक्रिया में जो हमारा आईओ होगा उस एफआईआर का, वो बैंक कर्मियों से पूरी डिटेल्स लेगा और डिटेल्स लेकर के माननीय न्यायालय में उसको परसू करेंगे और माननीय न्यायालय के माध्यम से उस धनराशि को रिलीज किया जा सकता है। कई बार यह समस्या आती है कि धनराशि कितना रिलीज किया जाए, कैसा रिलीज किया जाए, उसमें टाइम भी लगता है, तो आप परेशान कतई ना हो, क्योंकि कई बार एक अकाउंट में ही साइबर फ्रॉड द्वारा कई लोगों का पैसा आ जाता है, जिससे कई बार चयन करने में दिक्कत आती है। तो माननीय न्यायालय के विवेक से उसको इंतजार करें और माननीय न्यायालय के निर्देश के क्रम में, आदेश के क्रम में ही उस पैसे को रिलीज कराएं, जिससे कि आपका पैसा बरामद हो सके। कभी कभी ऐसी चीजें जिसमें हमें लगता है ऐसा कि साइबर अपराध हो गया है हमसे, लेकिन हमने कुछ डिजिट पेमेंट के जो अकाउंट नंबर है उसमें पेमेंट करते समय डिजिट कुछ गलत कर दी, तो ऐसी चीजों को डायरेक्ट आपके पुलिसकर्मी द्वारा उस खाते से वापस इस खाते में कराया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के अपराधों को साइबर अपराध में नहीं, वो गलती से माना जाता है, तो इसमें पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे पैसों को डायरेक्ट तुरंत रिकवर कराया जा सकता है। जो होल्ड अमाउंट है उसको नियमानुसार रिकवर कराया जाएगा, बाकी जो डायरेक्ट इस तरह के अमाउंट है उसको पुलिस की मदद से आप तत्काल उसको रिकवर करा सकते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी अपना पैसा अगर होल्ड हुआ है, जानकारी आपको मिलती है कि हमारा पैसा होल्ड हुआ है, तो आप नियमानुसार एफआईआर दर्ज करा करके उसको माननीय न्यायालय से रिलीज करा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा विलंब कर देते हैं, पैसा किसी अकाउंट में होल्ड नहीं हो पाता, तो ऐसे मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। और एफआईआर करने के बाद उसमें पूरी पुलिस मदद करती है, कोशिश करती है एफआईआर करने के क्रम में कि इनका पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन वो कई जगह कई अमाउंट्स में चले जाते हैं, तो उसमें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में धैर्य रखें और सावधान रहें, सजग रहें, इस तरह के चपेट में पहली चीज तो आए ना, अगर आए तो तत्काल 1930 पर सूचना दर्ज कराएं और नियरेस्ट पुलिस